बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आने के फैसले के साथ ही सक्रिय हो गए हैं। अब उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में निशांत अब जदयू के बड़े नेताओं के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी है। निशांत कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर लगभग 2 दर्जन विधायकों के साथ बैठक की है। इस बैठक में संजय झा के अलावा परिवहन मंत्री श्रवण कुमार और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा युवा विधायक शामिल हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बैठक में क्या चर्चा हुई? निशांत के कंधों पर अब जदयू को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। इसके लिए वो लगातार पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हुई इस बैठक में निशांत कुमार ने वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी को आगे ले जाने के रणनीतियों पर चर्चा की है। युवा विधायकों के साथ बिहार की योजनाएं और कैसे सफल हों और पार्टी में युवाओं की और मजबूत भागीदारी कैसे बने, इन बातों पर चर्चा की गई है। तो बिहार भ्रमण पर भी निकलेंगे निशांत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले और नामांकन दाखिल करने के बाद से जदयू कार्यकर्ताओं और जनता में भारी रोष था। इस बीच शुक्रवार को विधानमंडल की बैठक बुलाई गई। इसमें निशांत को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने पर मोहर लगी है। निशांत कुमार जल्द ही जदयू ज्वाइन करेंगे और पिता नीतीश कुमार की तरह ही बिहार भ्रमण पर निकलेंगे। इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, मंत्री और विधायक मौजूद थे। विधायकों ने अपने दुख को प्रकट किया है। नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वे दिल्ली में रहेंगे, लेकिन बिहार के विकास के लिए हमेशा उनका आना जाना लगा रहेगा। तो अब तक निशांत कुमार राजनीति से काफ़ी दूरी बनाकर रखते आए हैं और सार्वजनिक जीवन में भी वे लो प्रोफाइल ही रहे हैं। 1975 में बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे निशांत की शुरुआती पढ़ाई पटना में हुई। इसके बाद उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT मिश्रा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। आपको बता दें कि इस बीच जदयू कार्यकर्ताओं में निशांत को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। राजधानी पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर और आसपास बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें निशांत कुमार का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। जदयू कार्यालय का पूरा परिसर पोस्टरों से पटा हुआ नजर आ रहा है। जदयू कार्यालय के बाहर लगे बड़े पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीरें लगाई गई हैं। पोस्टर में बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत निशांत कुमार। इस संदेश के जरिए पार्टी कार्यकर्ता निशांत कुमार के राजनीति में आने को एक नई शुरुआत के रूप में पेश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार अब CM नीतीश कुमार के बाद जदयू की कमान संभालेंगे। 8 मार्च को वो औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस फैसले की जानकारी सभी विधायकों को भी दे दी गई है। 6 मार्च को CM हाउस में नीतीश कुमार ने इस संबंध में अपनी राय पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों को बता दी है। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खासा उत्साह है और उनके स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो गई है। इधर राज्यसभा नॉमिनेशन के बाद नीतीश कुमार जो है आज शनिवार को अपने गृह क्षेत्र बख्तियारपुर भी जाएंगे। वहां विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अब 1 साल पुरानी तस्वीर को आपको हम दिखा रहे हैं। जो आपको स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये 14 मार्च 2025 की है। तब 9 साल बाद CM हाउस एक अन्य मार्ग पर औपचारिक तौर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। जदयू सूत्रों ने बताया कि समारोह निशांत कुमार ने होस्ट किया था। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह का भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। इसके बाद उनकी कई तस्वीरों की खूब चर्चा हुई थी। इनमें से एक तस्वीर ये थी जिसमें वो जदयू के 2 पावरफुल नेता संजय झा और विजय चौधरी के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। 2025 की होली से शुरू हुई नीतीश कुमार के पावर ट्रांसफर की कहानी 2026 की होली तक परवान चढ़ गई। अब यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस निशांत कुमार ही होंगे। जदयू के औपचारिक उत्तराधिकारी के तौर पर 8 मार्च 2026 को पार्टी ज्वाइन करेंगे। वे इसी महीने सरकार का भी हिस्सा हो सकते हैं। तो जदयू सूत्रों की माने तो निशांत कुमार नई सरकार में डिप्टी CM हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी भी मिल सकती है, यानी कि निशांत की
पावरफुल लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी के साथ हुई डील के मुताबिक जिस तरह अभी सीएम का पद जदयू के पास है और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम है, उसी तरह नई सरकार में बीजेपी के सीएम होंगे और जदयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। पार्टी में शामिल होते ही निशांत अपने पिता नीतीश के नक्शे कदम पर चलेंगे। नीतीश कुमार जनता से मिलने और यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं। निशांत भी नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले यात्रा पर निकलेंगे और जनता के मिजाज को समझेंगे। सबसे पहले वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उन्हें समझेंगे और अपना आगे का एजेंडा भी बताएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।